Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will learn new type of divide. Okay, so let's start. So this is a number 710 decimal 014 divided by 23. Whatever number is there on your right side, you will read the table of that number. Okay, so this is the number 710 decimal 014. So you will divide this number by 23. So let's read the table of 23. So here is the table I have written. This is a table of 23. Okay. So let's read the table of 23. 23 ones are 23, 23 twos are 46, 23s 3 are कितना होता है? It is like 69 and so we will divide it 23 3s are 69, so minus, so you can't minus 9 from 1, so what you will do, you will take borrow from 7. Okay, it will become 11 minus 9 2, and what will be here will be 6 only. 6 minus 6 0, so whether write 0 or cross, this is like same. So now you will take 0 from upper side. Okay, so it's now it is 20. So 20 is not there in 23's table, isn't it? So what we will do, we will take it on 0. 23 zeros are 0, so 23 zeros are 0 minus, you will get 20 remainder. माइनस करेंगे 20 में से 0, देन 0 minus 0 0, 2 minus 0 2. Okay, now here is point. What you will do when you have solved the question and you have got the remainder, that time you will yes, so that time you will put your decimal just next to the quotient. ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन आया है यहाँ पर रिमाइंडर लाने के बाद पॉइंट से पहले जो भी नंबर है उसका आप सॉल्यूशन कर देंगे. आप ये मत देखो पीछे क्या है, ठीक है, आप यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन कर दो, रिमाइंडर लेकर आ जाओ. जो भी रिमाइंडर आया है उसके बाद आपको ये वाला पॉइंट जो है उसके जस्ट बाद पॉइंट लगा देना है नेक्स्ट डिजिट उतारने से पहले. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, next 0. So now it is 200 fresh number. So let's see in this number, where is 200? 200 is not there, but 184 is there on 8. ठीक है, 23's 8 are 184. 184. So you will minus 10 minus 4 6, and then 9 minus 8 1. Okay, two has given 1 to the next number. Now it is 1 only. 1 minus 1 0. Okay, so this is 16. Are you getting that? This is like 16. 16 is a remainder. Okay, so you will take 1. Okay, now 161. Find 161 is there in this number or not. ये 23 का टेबल है, इसमें देखिए 161 यहाँ बैठा हुआ है. ठीक है, कितने पे बैठा है? ये आपका बैठा है 7 पे. ठीक है, 23 7s are 161, ये आपका कट जाएगा. ओके, नाउ स्टूडेंट जस्ट लुक इट हियर. 23 के टेबल में आप देखिए बेटा 4, क्या 4 आता है 23 के टेबल में? नहीं आता. ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, फंस जाता है.
चलिए भाई, मैम ने अभी बताया कि अगर कोई भी आप फ्रेश नंबर उतारते हैं और यहाँ जो नंबर लिखा है उसके टेबल में अगर ये नहीं जाता तो हम 0 पे जाते हैं। जो भी टेबल है उसको जो है आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 आ जाएगा। फिर जो वैल्यू बचेगी वो आपका रिमाइंडर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि पॉइंट के बाद ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 उतार सकते हो। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पॉइंट के बाद हम कितनी भी 0 उतार सकते हैं, है ना। यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि भाई क्या करें, 0 लगाएं या फिर नहीं लगाएं। बेटा एक सिंपल सा फंडा है, देखिए यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, इसी पॉइंट लगे हुए को ना आप 23 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसीलिए अब आपको इसको पॉइंट नहीं समझना है। बस इसका इतना ही रोल था कि ये पॉइंट उठा के आपको यहाँ पर लगाना है, बस बात खत्म। बाकी इस नंबर को आपको एज ए देखना ही नहीं है कि ये कोई डेसिमल वाली डिवाइड है। इसको आप सिंपल डिवाइड की तरह डिवाइड करते चलो, ठीक है। यहाँ तक जब आप सोल्व करोगे उसके बाद आपको रिमाइंडर लेकर आना है। रिमाइंडर आने के जस्ट बाद यहाँ पर जो पॉइंट लगा हुआ है, जो भी आपका आंसर यहाँ पर आ गया है वहां पर आप पॉइंट लगा देंगे, बस खत्म। ये अब आप ये सोच लो कि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं। सिंपल क्वेश्चन की तरह आप इसको सोल्व करेंगे। क्या आया हमारा, यहाँ 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 23 के टेबल को पढ़ेंगे हम जिसमें कि 4 आ जाए। नहीं आता भाई, कितने पे आता है, आता ही नहीं है 23 के टेबल में जो है 4, तो हम 0 पे चले जाएंगे। 23 0 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4 में से 0 माइनस करेंगे, कितना आएगा 4। ओके, तो अब ये क्या आ गया, आपका रिमाइंडर आ गया। बट इसको तो हमें कंप्लीट सोल्व करना है ना, कंप्लीट सोल्व करना है इसको हमें। इसको हमें कंप्लीट सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 0 लगा चुके हैं, 4 आ चुका है रिमाइंडर, क्या करें। हाँ जी बेटा, तो अब देख लीजिए यहाँ पर मैम ने इसको सोल्व कर दिया है पूरे क्वेश्चन को। मैम आपको समझा देते हैं। अब यहाँ तक तो मैम ने आपको बता दिया था। 4 हमारा फ्रेश नंबर आया था बेटा नीचे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 0 पे जाके 23 0 करा, माइनस किया तो 4 आ गया। अब क्या करेंगे, ये तो 4 हमारा फ्रेश था इसलिए हम 0 पे लेके चले गए, ठीक है। अब ये 4 क्या है, रिमाइंडर। जब आप पॉइंट वाले क्वेश्चन हो और आपका बचा हुआ हो रिमाइंडर, ठीक है, तो अलग से आपको पॉइंट तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना बेटा, अलग से पॉइंट लगाने की ज़रूरत है नहीं। अब वो वाली ट्रिक लगाएंगे कि पॉइंट के बाद हम 0 उतार सकते हैं, ठीक है। हमने 0 उतार लिया और अब 23 के टेबल में 40 तो नहीं आता, बट 23 आता है कितने पे, 1 पे, ठीक है। 1 पे आता है, 23 1 23, माइनस किया तो कितना आया आपका 17 आया। कैसे, ये 0 है, यहाँ से 1 ले लिया, ये 10 हो गया, 10 में से 3 गए 7, ये यहाँ पे 3 रह गया, 3 में से 2 गए तो कितना आया 1, ये हो गया आपका 17। अब यहाँ स्पेस नहीं था तो मैम ने यहाँ पर कर दिया। आया क्या था 17, और किससे डिवाइड कर रहे थे हम, 23 से डिवाइड कर रहे थे। पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ था तो इसलिए 0 उतार लिया, ठीक है। इसके नीचे आना था ये नंबर, बट स्पेस नहीं था तो मैम ने यहाँ पर लिख दिया। अब 23 के टेबल में 170 तो नहीं आता, बट 170 के नियरेस्ट आपका 161 आता है 7 पे, तो 23 7 161, माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, ठीक है। फिर पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक 0 हम उतार लेंगे, 90 हो जाएगा। तो 90 तो नहीं आता, 90 से कम कितना आता है, 69 आता है। 23 3 69, सो 3 पे लेके जाएंगे, 3 69, माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 21। नहीं जा रहा है, 23 से छोटा है, क्या करेंगे 0 उतार लेंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी। अब 23 के टेबल में 210 तो नहीं आता, बट 207 तो आता है 9 पे, तो कर लिया हमने, 9 पे ले गए, 207 लिखा, माइनस किया तो कितना आया 3, फिर 0 उतारेंगे। अब 23 के टेबल में 23 तो 30 तो नहीं आता, लेकिन उससे कम कितना आता है 23, तो 23 1 23, माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा,
देखिए माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 7, 0 लगा लेंगे। 23 के टेबल से आप करेंगे तो 23 के टेबल में आपका 70 नहीं आता, 70 से कम 69 तो आता है ना। तो आप ये करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1। आप देख लीजिए, आपने इसको किया 3 पे कर लिया था, ठीक है, कितना आया 1। एक 0 तो उतार लिया, एक 0 उतारने के बाद भी हमारा क्वेश्चन क्या सोल्व नहीं हो रहा। तो अब आपको एक 0 से नहीं हो रहा तो दूसरा 0 उतारना है। और मैम ने कहा है कि पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 उतार सकते हो, बट ऐसे नहीं कि एक ही जगह पे कितने भी 0 उतार सकते हो, सिर्फ एक 0 उतार सकते हो आप एक बारी में। अगर रिमाइंडर आया तो आपने एक 0 उतार लिया, फिर उसको सोल्व किया, फिर रिमाइंडर आ गया, फिर एक 0 उतार लिया। इस तरीके से आप कितने भी 0 उतार सकते हो। बट अगर आपने एक 0 ऑलरेडी उतार लिया है, रिमाइंडर के साथ लगा दिया है, अब आप चाहते हो वो क्वेश्चन फिर भी सोल्व नहीं हो रहा, आप चाहते हो एक और 0 उतार लें, तो उससे पहले आपको ऊपर 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको ऊपर हमने 0 लगाया। अब एक 0, इसकी लिमिटेशन है कि एक ही बार हम आपको 0 देंगे, इसने एक बार 0 दे दिया। अब इस नंबर को हमने 23 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, 0 आया। यहाँ पे आप इसको ऐसे ले जाओगे, ठीक है। 23 को हमने 0 से किया तो 23 0 जार 0, माइनस किया तो हमारा कितना आ गया 10 आ गया। अब लगाओगे आप फिर से 0 पॉइंट के बाद, और फिर 23 के टेबल से यहाँ पे इसको कर रहे हैं 23 5 जा पे देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 पे जाएगा। 23 4 जार कितना आ रहा है 92, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आएगा, ठीक है। फिर आप 0 उतारेंगे। अब 23 के टेबल में 80 तो नहीं आता, 80 से कम 69 आता है। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गए तो आपका 1, 7 में से 6 गए तो 1, 11 आ गया। फिर आप 0 उतार लेंगे तो आपका फिर 92 आएगा। और 110 में से आप 92 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 गए तो 8, और यहाँ पे बचा आपका 9 में से 9 गए तो 1 सेकेंड, ठीक है बेटा। अब आप ये देखिए, लेकिन 110 आ गया तो कितने पे आ रहा है 4 पे, हमने 4 पे ले लिया, 92 लिखा तो माइनस करेंगे तो आपका आएगा 18। 10 में से 2 गए तो बचा आपका 8, और ये आपका कितना हो गया 0, फिर ये 10 में से 9 गए तो 1, ये हो गया आपका 18 आपका रिमाइंडर आया। फिर आप ऐसे ही 0 लगाएंगे, फिर ये क्वेश्चन बेटा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है, करते ही करते जा रहे हैं और ये क्वेश्चन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, ये देखिए बेटा कितना बड़ा डिवाइड है ये, कि स्पेस भी कम पड़ गया, बोर्ड भी कम पड़ गया, बट ये क्वेश्चन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और अभी भी ये बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है। आप देखिए पॉइंट के बाद मैम ने कितनी डिजिट लगा चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक मैम लेकर चले गए हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमने डिवाइड किया। तो अब जो आपका पॉइंट के डेसिमल के जस्ट बाद जो भी नंबर है, तो देखिए आंसर में जो आपका क्वेश्चन आया है उसमें देखिए ये 30.87, ठीक है, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं मैम, ये आया आपका 30.870, ये जो पूरा नंबर आया है। इसके बाद आप ये वाला नंबर देखो, ये क्या है 8, पॉइंट के बाद 8 लिखा हुआ है, तो आप इसका आंसर 31 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पर 5 से बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, और उसके बाद नंबर कॉन्टीन्यूसली चले ही जा रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उस सिचुएशन में आप जस्ट 31 लिखेंगे और फिर आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और या तो फिर आप इस क्वेश्चन को करते जाओ और टाइम ख़राब करते जाओ, ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन था बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे
ओके, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चला गया क्योंकि हाथ मैम का पढ़ नहीं रहा था। आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, तो मैं आपको दोबारा इसकी वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो मैं कंसेप्ट कराऊंगी आपको, अभी एक आध वीडियो और डालूंगी ताकि आपके ब्रेन में से जो फोबिया है डिवाइड का, किसी भी तरह का अब आपको कोई भी डिवाइड देगा तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब आपको डिवाइड में कोई भी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और उन बच्चों तक भी मेरी वीडियो पहुंचाएं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे बहुत दूर दूर हैं, जैसे आपके विलेज में, आपके गांव में कोई बच्चा होगा, गांव में क्योंकि कम स्कूल्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाएं ताकि वो बच्चे भी सीख सकें और उनका कंसेप्ट भी मजबूत हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।